हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको पता है कि मैं ये जो बुक है एपीजे अब्दुल कलाम जी की बुक है विंग्स ऑफ फायर, इसका इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेशन कर रही हूँ। और आप सभी को पता है कि ये बहुत ही अच्छी बुक है, हाईली मोटिवेटेड बुक है। इसे यदि आप इंग्लिश लर्निंग जर्नी में हैं तो ज़रूर आप इसे पढ़ें। इसकी वोकैबलरी, इंग्लिश एक्सप्रेशंस, फ्रेजल वर्ब वो और सभी बहुत ही बढ़िया हैं। और डे टू डे लाइफ में इसके वर्ड्स भी बहुत सारे यूज़ हो रहे हैं। तो मैं ऑलरेडी 1 चैप्टर इसका कंप्लीट कर चुकी हूँ। मेरे चैनल पेज पर जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और प्ले लिस्ट में जाकर इन सारी की सारी जो मैं कंप्लीट करवा चुकी हूँ पिछले चैप्टर्स को, उसको कंप्लीट आप ज़रूर जाके देखें और उसके सारे के सारी वोकैबलरीज, फ्रेजल वर्ब, इडियम सीखें। आज चैप्टर 2 कंप्लीट करवाऊँगी। कंप्लीट तो नहीं, मतलब स्टार्ट करेंगे। तो आज चैप्टर 2 का ये वाला पेज पढ़ने वाले हैं हम। इस पेज में जितने भी वोकैबलरीज हैं, फ्रेजल वर्ब है, इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस हैं, उसे बहुत अच्छे से विद एग्जांपल में शेयर करने वाली हूँ आपके साथ में। यदि बुक नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको इसका सारा का सारा जो है पैराग्राफ अच्छे से शेयर करूँगी और बुक पे लिख कर नहीं पढ़ाऊँगी क्योंकि बुक गंदी हो जाएगी। नई बुक है, मैं कुछ टूल्स की मदद से आपको पढ़ाऊँगी। सो फ्रेंड्स, यदि आप चैनल पर नए हैं सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। एंड फ्रेंड्स, विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो फ्रेंड्स, चलिए आज देखते हैं कि किस तरीके से प्रॉपर बुक रीडिंग करनी चाहिए जिससे कि ये आपकी इंग्लिश लर्निंग जर्नी में कोई वैल्यू ऐड कर सके और आपकी लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग को बढ़ा सके। तो चलिए शुरू करते हैं। वंस मतलब होता है एक बार। आई यहाँ कलाम जी की बात की गई है। सेटल डाउन फ्रेंड्स यहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत फ्रेजल वर्ब है जो कि अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसके बहुत सारे मीनिंग है, मल्टीपल मीनिंग्स है। इसका फर्स्ट मीनिंग निकलता है टू बिकम काम। काम मतलब होता है शांत या चुपचाप। तो इसे कैसे प्रोनाउंस करेंगे? CALM, काम। एल यहाँ पर साइलेंट है। तो इसके लिए एग्जाम्पल देखते हैं। स्कूल में भी टीचर्स कहते हैं सेटल डाउन चिल्ड्रन, मतलब शांत हो जाओ बच्चों, चुप हो जाओ। तो शांत और चुपचाप के लिए भी हम सेटल डाउन यूज़ करते हैं। टू बिगिन अ क्वाइट एंड स्टडी लाइफ। क्वाइट जो है यहाँ पर इसका मीनिंग भी निकलता है शांत या चुपचाप। स्टडी लाइफ, स्टडी मतलब स्थिर। तो एक स्थिर और शांत लाइफ जो शुरू करने के लिए भी सेटल डाउन यूज़ करते हैं। तो इसके लिए एग्जांपल होगा दे स्वॉर दे वुड नेवर सेटल डाउन एंड गेट मैरिड। उन्होंने ये शपथ ली। स्वॉर मतलब होता है शपथ लेना, कि वो कभी भी शादी नहीं करेंगे और अपने जीवन में नहीं बसेंगे। तो बसने के लिए भी हम क्वाइट या सेटल डाउन यूज़ करते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो एक मैंने वर्ड आपको कहा है क्वाइट मतलब होता है शांत या चुपचाप, लेकिन इसकी थोड़ी सी स्पेलिंग में यदि डिफरेंस हो जाता है, QUIET की जगह QUITE हो जाता है, तो ये हो जाता है क्वाइट मतलब होता है बहुत सारा, अत्यधिक। और यदि QUIT होगा तो क्विट हो जाएगा। तो इसकी प्रोनाउंसिएशन में, स्पेलिंग में थोड़ा सा डिफरेंस होने से ये तीनों वर्ड्स के अलग अलग मीनिंग हो जाते हैं, अलग अलग प्रोनाउंसिएशन हो जाते हैं, जो कि आपको जानना बहुत ज़रूरी है। इसके ऊपर मैंने 3 दिन पहले एक वीडियो बनाई है, तो आप इस वीडियो को जाकर ज़रूर मेरी प्लेलिस्ट में देखें कि किस तरह से मैंने क्वाइट और क्विट के बीच में डिफरेंस बताया है विद एग्जाम्पल। अब देखिए सेटल डाउन का एक और मीनिंग निकलता है टू बिकम फैमिलियर विद अ प्लेस। यदि आप किसी नए जगह पर जाते हैं तो उस जगह पर से आप कितने एक्वेंटेड हो जाते हैं, उस जगह में कितने आप उस माहौल में ढल जाते हैं, इसका सेटल डाउन का एक और मीनिंग ये निकलता है। तो एग्जाम्पल हो सकता है शी क्विकली सेटल डाउन इन हर न्यू जॉब। वो अपने जो नए जॉब में बहुत जल्दी उस माहौल में ढल गई, बस गई। तो यहाँ पर कलाम जी भी जब उनका स्कूल में, स्वेड्स हाई स्कूल में उनका जो एडमिशन हुआ, तो वो भी बहुत जल्दी सेटल डाउन हो गए वहाँ पर। इसका इस पैराग्राफ में ये मीनिंग निकलता है। एक और मीनिंग सेटल डाउन का है टू बिकम कंफर्टेबल, मतलब किसी जगह पर आप कितने कंफर्टेबल हो पाते हैं। ही सेटल डाउन फॉर द नाइट, वो नाइट के लिए वहाँ स्टे कर रहा था, तो वहाँ पर उस जगह पे रात में वो सेटल डाउन हो गया। इसका मीनिंग ये निकलेगा। तो यहाँ पर इसका जो पैराग्राफ में मीनिंग निकल रहा है टू बिकम फैमिलियर विद अ प्लेस। तो वंस आई सेटल डाउन एट द स्वेट्स हाई स्कूल रामनाथपुरम, दी एंथुजियास्टिक 15-year-old विद इन मी रीमर्ज्ड। अब एंथुजियास्टिक का मीनिंग होता है जीलस या जील, उत्साह। उत्साह को कहते हैं एंथुजियास्टिक, जिसका सिनोनिम है जील।
15 ईयर्स ओल्ड, 15 ईयर्स ओल्ड थे, 15 वर्ष के थे कलाम जी। विद इन मी री इमर्ज्ड, री इमर्ज मतलब होता है फिर से इमर्ज होना, पुनः उभरना, इमर्ज्ड अगेन। तो जब एक बार जब मैं स्वेट्स हाई स्कूल रामनाथपुरम में बस गया तो मेरे भीतर का 15 वर्षीय उत्साही व्यक्ति फिर से उभर गया। तो वो कहते थे कि जिस तरह से वो अपने घर को छोड़कर आए थे, रामेश्वरम से रामनाथपुरम आए थे पढ़ने के लिए, तो उनके भीतर फिर से पढ़ने का वो उत्साह जागृत हो गया। ये सेंटेंस में कहा गया। माई टीचर यहाँ पर कलाम जी के टीचर इदुराई सोलोमन, जिनका नाम है इदुराई सोलोमन, वॉज एन आइडियल गाइड। आइडियल मतलब होता है आदर्श, गाइड मतलब होता है जो कि आपको रास्ता दिखाता है या आपको एक मार्गदर्शन देता है। तो जो कलाम जी के जो टीचर थे इदुराई सोलोमन, वो जो है बहुत आदर्श मार्गदर्शक थे उनके लिए। फॉर एन ईगर यंग माइंड, फॉर एन ईगर एंड यंग माइंड मतलब देखिए, ईगर मतलब होता है किसी भी चीज़ के लिए उत्सुक होना या बहुत ही अर्नेस्ट डिज़ायर होना, आतुर होना, रेस्टलेस होना और कीन होना, इच्छुक होना, रैश और हैस्टी, ये सारे ईगर के सिनोनिम्स हैं। तो किसी भी चीज़ के लिए उत्सुक होने को कहते हैं ईगर। तो कहते हैं ना ईगरली वेटिंग फॉर, मतलब बहुत ही उत्साहपूर्व से उस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं। तो ईगर मतलब होता है उत्साह। यंग माइंड मतलब जो उनका अभी नया नया जवान दिमाग था, उसके लिए यंग माइंड यूज़ किया गया है। दैट वॉज येट अनसर्टन, अनसर्टन मतलब होता है किसी भी चीज़ का निश्चित नहीं होना, अनिश्चित, अननोन या अनडिटरमाइंड, जो भी पूर्ण रूप से निश्चित ना हो। ऑफ द पॉसिबिलिटीज़ एंड अल्टरनेटिव्स दैट ले बिफोर मी। पॉसिबिलिटीज़ मतलब होता है किसी भी चीज़ की संभावना होना या चांस होना, और अल्टरनेटिव्स मतलब होता है विकल्प, ऑप्शंस, चॉइस, इसे कहते हैं अल्टरनेटिव। तो उनके जो शिक्षक, अब देखिए यहाँ पे बहुत ही सुंदर फ्रेजल वर्ब यहाँ यूज़ हुआ है, ले बिफोर। अब देखिए ले बिफोर एक दूसरा फ्रेजल वर्ब आया है। अब यहाँ पर पहले ले बिफोर का मीनिंग देखते हैं, उसके बाद पूरे पैराग्राफ को एक्सप्लेन करूँगी। ले बिफोर एक फ्रेजल वर्ब है जिसका कि मीनिंग होता है किसी भी चीज़ के सामने प्रस्तुत करना, कोई चीज़ को। टू प्रेजेंट एन आइडिया और इन्फॉर्मेशन इन डिटेल टू समवन और यूजुअली टू गेट देयर एडवाइस और अप्रूवल। तो किसी भी चीज़ के लिए अप्रूवल के लिए, उनकी किसी की एडवाइस लेने के लिए उनके सामने कुछ आइडिया या कुछ इन्फॉर्मेशन पास करने को कहते हैं ले बिफोर। तो एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि द लोकल गवर्नमेंट सेक्रेटरी लेड द बिल बिफोर पार्लियामेंट लास्ट वीक। मतलब जो सेक्रेटरी गवर्नमेंट ने एक बिल प्रस्तुत किया पार्लियामेंट में लास्ट वीक, अगले सप्ताह, पिछले सप्ताह। तो यहाँ पर ले का जो हम मीनिंग देखें यदि प्रॉपर मीनिंग, तो ले मतलब होता है पुट, प्लेस, सेट, पुट डाउन, किसी भी चीज़ को पुट करना, प्लेस करना और सेट करना। तो ले बिफोर जब इसके साथ में बिफोर लग जाता है तो इसका दूसरा मीनिंग निकल जाता है, जिसका मीनिंग होता है प्रस्तुत करना किसी भी आइडिया को, किसी भी इंफॉर्मेशन को। तो उनके जो शिक्षक थे लैदुरई सोलोमन एक उत्सुक युवा मन के लिए एक आदर्श मार्गदर्शक थे, जो अभी तरह में जितने भी मौजूदा संभावना थी, विकल्प थी के बारे में अनिश्चित थे, उनको उनके सामने प्रस्तुत किया कि ये पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है, ये ऑप्शंस हो सकते हैं। इस तरीके के ऑप्शन से उन्हें वो मार्गदर्शन देते थे, गाइड करते थे, ऐसा इस पैराग्राफ में कहा गया है। ही मेड हिज स्टूडेंट्स फील वेरी कंफर्टेबल इन क्लास। सो मेड जो है यहाँ पर देखिए, मेक की सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। ही यहाँ पर उनके टीचर की बात की गई है। तो वो अपने स्टूडेंट्स को बहुत ही कंफर्टेबल फील करवाते थे क्लास में विथ हीज़ वार्म एंड ओपन माइंडेड एटीट्यूड। अब देखिए वार्म मतलब होता है यहाँ पर एनर्जेटिक, यहाँ वार्म मतलब गर्म से नहीं है, यहाँ वार्म मतलब है एनर्जेटिक एटीट्यूड जो था उनका था, एंड ओपन माइंडेड एटीट्यूड। तो ओपन माइंडेड मतलब यहाँ पे होता है किसी भी चीज़ के लिए विलिंगनेस टू लर्न और बिलीव इन फ्रीडम टू एक्सप्रेस, एबिलिटी टू कंसीडर डिफरेंट साइड्स, खुले विचारों वाले रवैये होना। तो इस चीज़ से ओपन माइंडेड का मतलब है कि वो बहुत एनर्जेटिक थे, उनका एटीट्यूड बहुत एनर्जेटिक था और अपने किसी भी चीज़ को एक्सप्रेस करना, सिखाने के लिए बच्चों को कि बच्चों के भीतर कैसे एबिलिटी को जनरेट करें, इस सब के लिए वो बहुत ओपन माइंडेड थे वो टीचर। तो मेड यहाँ पर किसी भी चीज़ को करवाने के लिए होता है, जैसे हम कहते हैं ना ही मेड मी हैप्पी, उसने मुझे बहुत खुश करवाया।
तो ही मेड हिज स्टूडेंट फील वेरी कंफर्टेबल इन क्लास विथ हिज वार्म एंड ओपन माइंडेड एटीट्यूड। तो उन्होंने अपने जो भी एनर्जेटिक भरे रवैये से, खुले विचारों से छात्रों को बहुत ही सहज, बहुत ही सिंपल महसूस कराते थे, कंफर्टेबल महसूस करवाते थे उनके टीचर इदुरई सोलम। सो फ्रेंड्स, ये जो पैराग्राफ है बहुत ही खूबसूरत पैराग्राफ है जो कि सोशल मीडिया में बहुत ही छाया हुआ है। और इसमें ये कहा गया है कि ही यूज्ड टू से दैट, ही यहाँ पर कलाम जी के टीचर की बात की गई है। यूज्ड टू हम तभी यूज़ करते हैं जब हमें पास्ट में की हुई इवेंट्स को, घटना को प्रेजेंट टाइम में बताना होता है, एक्सप्रेस करना होता है। तो उसके साथ में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। जैसे यहाँ पर से है, से का से ही है, यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट, सेकेंड या थर्ड फॉर्म नहीं आई है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आई है। तो ही यूज टू से दैट, उनके टीचर कहा करते थे, अ गुड स्टूडेंट कुड लर्न मोर फ्रॉम अ बैड टीचर देन अ पुअर स्टूडेंट फ्रॉम इवन अ स्किल्ड टीचर। मतलब वह कहते थे कि एक अच्छा छात्र एक बुरे शिक्षक से अधिक सीख सकता है, लेकिन जबकि एक बुरा छात्र जो है वो एक कुशल शिक्षक से भी अधिक सीख सकता है। मतलब यहाँ पर वो स्किल्ड टीचर किसे कहते हैं? वैसा टीचर जो जिनके अंदर बहुत ग्रेविटी हो। टीचर मतलब ही होता है ग्रेविटी, वो अपने आप को अट्रैक्ट कर सके, बच्चों को उनके भीतर एक आकर्षण होता है, रिफ्लेक्ट डीपली ऑन व्हाट दे डू एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन स्टूडेंट। वो स्टूडेंट के ऊपर कोई इम्पैक्ट छोड़े, एक अपना प्रभाव छोड़े, उसे कहते हैं स्किल्ड टीचर। तो यहाँ पर स्किल्ड टीचर की, उन्होंने टीचर की बात कही है कि यदि टीचर स्किल्ड हो तो स्टूडेंट बैड हो या गुड हो, यदि तो वो जो यदि स्टूडेंट बहुत पुअर है, पढ़ने में अच्छा नहीं है, तो एक स्किल्ड टीचर उसे बहुत अच्छे से सिखा सकता है सारी चीज़ों को। लेकिन एक गुड, यदि एक बच्चा है उसकी पढ़ने की बहुत लालसा है, इच्छा है, तो लेकिन टीचर उसके पास वैसा नहीं है, इतना स्किलफुल टीचर नहीं है, तो फिर भी उसकी पढ़ने की लालसा है तो वो सीख लेगा। लेकिन यदि एक ऐसा कोई बच्चा है जो कि पढ़ने में कमज़ोर है, लेकिन उसके पास में एक स्किल्ड टीचर है, तो वो स्किल्ड टीचर ही अपनी सारी अट्रैक्टिव क्वालिटी से उस बच्चे को, उस बैड जो पुअर स्टूडेंट है, जो कि बहुत कमज़ोर बच्चा है, उसे वो एक स्किलफुल स्टूडेंट बना देगा, ऐसा इसमें कहा गया। तो स्किल्ड टीचर की महिमा कही गई है कि एक कुशल टीचर किस तरीके से एक बच्चे को एक प्रॉपर गाइडेंस दे सकता है। तो वह कहते थे कि एक अच्छा छात्र एक बुरे शिक्षक से अधिक सीख सकता है, जबकि एक बुरा छात्र एक कुशल शिक्षक से, स्किल टीचर से भी अधिक सीख सकता है। मतलब वो स्किल टीचर यदि आपके पास में है तो एक बैड स्टूडेंट भी बहुत अच्छी जगह पर पहुंच सकता है, ऐसा इस पैराग्राफ में कहा गया है। ड्यूरिंग माई स्टे इन रामनाथपुरम, ड्यूरिंग मतलब होता है दौरान, माई स्टे मतलब होता है किसी जगह पर रुकना, इन रामनाथपुरम, तो रामनाथपुरम में रहने के दौरान माई रिलेशनशिप मतलब मेरा रिश्ता विथ हिम यहाँ पर उनके टीचर की बात की गई है। ग्रू है वर्ब की सेकंड फॉर्म, ग्रो की सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है ग्रो, ग्रोन मतलब बढ़ना होता है। बियॉन्ड मतलब होता है पार, ऑन द अदर साइड के परे। दैट ऑफ टीचर एंड प्यूपिल यहाँ पर स्टूडेंट को कहते हैं, स्टूडेंट या स्टूडेंट चाइल्ड या स्कूल बॉय, उसे कहते हैं प्यूपिल। अब प्यूपिल और पीपल इन दोनों में डिफरेंस है, PEOPLE, उसे कहते हैं पीपल मतलब होता है कि जो भी लोगों के लिए यूज़ होता है, और यहाँ पे प्यूपिल मतलब होता है कि स्टूडेंट। तो रामनाथपुरम में रहने के दौरान उनके साथ मेरा रिश्ता शिक्षक और शिष्य से अधिक बढ़ गया और आगे बढ़ गया। वो एक दूसरे की जो भी प्रॉब्लम्स है शेयर करने लगे और टीचर उन्हें बहुत अच्छे से गाइड करने लगे, ये कहा गया है। इन हीज़ कंपनी, हीज़ यहाँ पर कलाम जी के टीचर की बात की गई है। कंपनी मतलब होता है यहाँ पर साथी और संगति से, यानी कि कंपेनियन। तो कंपनी में किसी का साथ या संगत या कंपेनियनशिप। आई लर्न यहाँ पर लर्न की सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, लर्न मतलब होता है सीखना। दैट वन कुड एक्सरसाइज का मतलब यहाँ पर निकल रहा है डिस्प्ले अ स्पेसिफिक कैपेबिलिटी और स्किल, मतलब किसी भी आपकी जो कुछ विशेष गुण हैं और स्किल है उसे आप किस तरीके से डिस्प्ले करते हैं, शो करते हैं। एनॉर्मस का मतलब होता है ह्यूज, एक्सटेंसिव, अत्यधिक, वास्ट, बहुत ज़्यादा, उसे कहते हैं एनॉर्मस। इन्फ्लुएंस मतलब होता है इफ़ेक्ट, किसी के ऊपर इम्पैक्ट छोड़ना, प्रभाव छोड़ना, कंट्रोल करना किसी को, तो इन्फ्लुएंस मतलब होता है प्रभाव। ओवर द इवेंट्स ऑफ वंस ओन लाइफ, ओवर मतलब के ऊपर,
द इवेंट्स, इवेंट्स मतलब होता है ऑकरेंस, कोई घटना होना या हैपनिंग्स होना, उसे कहते हैं इवेंट्स ऑफ वंस ओन लाइफ, मतलब खुद के अपने जीवन पर, ओन मतलब स्वयं, लाइफ मतलब जीवन। तो इसका पूरा मीनिंग निकल रहा है, इन हीज कंपनी आई लर्न दैट वन कुड एक्सरसाइज एनॉर्मस इन्फ्लुएंस ओवर द इवेंट्स ऑफ वंस ओन लाइफ, यानी उनकी संगति से मैंने सीखा कि कोई भी व्यक्ति अपने जीवन की घटनाओं पर अत्यधिक प्रभाव डाल सकता है। मतलब अपने जो जीवन में जो भी घटनाएं घटित हुई है उसके ऊपर हम प्रभाव डाल सकते हैं, वो हमारे खुद के ऊपर डिपेंड करता है। वो इन कलाम जी ने सीखा उनके टीचर से। इदुराई सोलेमन यूज्ड टू से, उनके जो टीचर इदुराई सोलेमन थे वो ऐसा कहा करते थे, बहुत सुंदर ही कोटेशन है, सोशल मीडिया पे भी बहुत चल रहा है ये, देखिए इसे ध्यान से। टू सक्सीड इन लाइफ, सक्सीड मतलब होता है किसी भी चीज़ में सफलता पाने के लिए, जीवन में सफलता पाने के लिए, लाइफ मतलब होता है जीवन, एंड अचीव रिजल्ट्स, अचीव मतलब होता है किसी भी चीज़ को प्राप्त करना, अटेंड करना, रीच करना, रिजल्ट्स मतलब होता है परिणाम। यू मस्ट अंडरस्टैंड, मस्ट मतलब होता है अवश्य, अंडरस्टैंड मतलब होता है समझना, एंड मास्टर, मास्टर मतलब किसी भी चीज़ के ऊपर कंट्रोल पाना, काबू पाना। थ्री माइटी फोर्सेस, अब देखिए बहुत ही सुंदर वोकैबलरी है। माइटी, माइटी मतलब होता है पावरफुल, विशाल, या फिर बड़ा, ग्रेट, शक्तिशाली, इसे कहते हैं माइटी। तो इन तीन शक्तिशाली फोर्सेस मतलब बल, शक्तिशाली शक्तियों के ऊपर उन्हें काबू, कंट्रोल करना पड़ेगा, मास्टरी करनी पड़ेगी। वो तीन शक्तियाँ हैं, डिज़ायर, बिलीव एंड एक्सपेक्टेशन। डिज़ायर मतलब होता है इच्छा, और बिलीव मतलब होता है किसी भी चीज़ के ऊपर आपका विश्वास होना, और जो एक्सपेक्टेशन होता है मतलब अपेक्षा। तो ऐसा उनके टीचर कहते थे कि जीवन में यदि आपको सफल होना है और परिणाम प्राप्त करने के लिए आपको तीन जो शक्तियाँ हैं, शक्तिशाली शक्तियाँ हैं, इच्छा, विश्वास और अपेक्षा को समझना पड़ेगा और उनको कंट्रोल में लाना पड़ेगा, तभी आप अपने जीवन में सक्सेस हो सकते हैं। इदुराई सोलेमन हु लेटर बिकम अ रेवरेंड, अब ये जो उनके टीचर थे सोलेमन जी, उनका फ़ोटो आप यहाँ देख सकते हैं, वो बाद में चर्च के पादरी बन गए और वहाँ पर वो अपनी सेवाएं देने लगे। टॉट मी, टॉट मतलब होता है टीच का सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है टीच, टॉट मी मतलब कि उन्होंने कलाम जी को ये सिखाया दैट बिफोर एनीथिंग इट वॉन्ट कुड हैपन, मतलब ये यदि कुछ चीज़ आपके जीवन में आप चाहते हो कि वो हो, तो आई हैड टू डिज़ायर इट इंटेंसली, मतलब आपको उसकी इच्छा होनी, तीव्र इच्छा करनी पड़ेगी कि हाँ मुझे ये करना ही है। बी एब्सोल्युटली सर्टन इट वुड हैपन, और ये अपने आप ही घटित हो जाएगा बिना किसी चीज़ के, मतलब बिना, यदि आपके अंदर इच्छा है तीव्र चीज़ किसी चीज़ को पाने की, तो वो घटित होकर रहेगा। जैसे हम कहते भी हैं ना कि एवरीथिंग विच वी टॉक और से और थिंक थ्रू आउट द डे इट स्टार्ट मैनिफेस्ट, मतलब वो अपने आप मैनिफेस्ट होना स्टार्ट कर देता है। तो यहाँ पर भी इस जो पैराग्राफ में यही बात कही गई है कि हु लेटर बिकम अ रेवरेंड टॉट मी दैट बिफोर एनीथिंग आई वॉन्ट कुड हैपन, ऐसा हो सकता है, आई हैड टू डिज़ायर इट इंटेंसली, मतलब उसकी होने की तीव्र इच्छा होनी चाहिए। डिज़ायर मतलब होता है इच्छा होना, और यहाँ पर एब्सोल्युटली सर्टन कहा गया है, कम्प्लीटली श्योर ऑफ समथिंग और नोइंग विदाउट डाउट, मतलब किसी भी चीज़ का तुमको पता होना चाहिए विदाउट डाउट के। तो इदुराई सोलेमन ने ये सिखाया कि जो कुछ भी मैं चाहता था उसे घटित होने से पहले मुझे पूरी तरह से ये सुनिश्चित करने की इच्छा करनी होगी कि वह घटित होगा ही, और घटित होगा। तो ऐसी इच्छा यदि आपकी भी कुछ है कि आपको ये बनना है, तो आप हमेशा उसके बारे में सोचें और अच्छी इच्छा रखें कि हाँ मुझे ये करना है और ये पूरी होगी। ये इस सेंटेंस में कहा गया है। सो ये ठीक वैसा ही है कि हाँ यदि आपकी इच्छा है कि आपको इंग्लिश सीखना है, तो हाँ मेरी ये इच्छा है, और रोज़ ऐसा सोचें और इसे बार बार इसके ऊपर काम करना शुरू करें, कुछ पढ़ना शुरू करें, बोलना स्टार्ट करें इंग्लिश में, तो आपकी ये इच्छा भी एक दिन ज़रूर न ज़रूर कंप्लीट हो जाएगी कि आप भी इंग्लिश में परफेक्ट हो जाएंगे। सो ये देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग सेंटेंस है, टू टेक एन एग्जाम्पल फ्रॉम माई ओन लाइफ, मतलब कलाम जी कहते हैं कि मैं खुद अपने जीवन का एक उदाहरण देते हुए कहते हैं कि आई हैड बिन फैसिनेटेड बाय द मिस्ट्री ऑफ द स्काई एंड द फ्लाइट ऑफ बर्ड्स फ्रॉम अर्ली चाइल्डहुड। तो फैसिनेटेड मतलब होता है, देखो बहुत ही सुंदर वोकैबलरी है, किसी भी चीज़ से मोहित होना, इनफैक्चुएटेड होना, आकर्षित होना। तो किस चीज़ से आकर्षित है कलाम जी? बाय द मिस्ट्री ऑफ द स्काई। मिस्ट्रीज मतलब होता है सीक्रेट, किसी भी चीज़ का सीक्रेट होना, रहस्य होना। तो स्काई के, आकाश के रहस्यों से बहुत आकर्षित थे। एंड द फ्लाइट ऑफ बर्ड्स फ्रॉम
अर्ली चाइल्डहुड और किस तरीके से पक्षी उड़ान भरते हैं आकाश में, उस चीज़ से वो बचपन से ही, अर्ली चाइल्डहुड मतलब होता है बचपन से ही वो बहुत उस चीज़ के लिए आकर्षित हो गए थे। तो अपने जीवन में खुद एक उदाहरण लेते हुए कहते हैं कि मैं बचपन से आकाश के रहस्यों और पक्षियों की उड़ान से आकर्षित हो गया था। तो वो कलाम जी मिस्ट्री ऑफ स्काई और फैसिनेटेड हो गए थे किस चीज़ से, आकाश के स्काई के सीक्रेट से और फ्लाइट ऑफ बर्ड्स से, बहुत ही अर्ली चाइल्डहुड एज में। आई यूज टू वॉच क्रेन्स एंड सीगुल्स सोर इनटू फ्लाइट एंड लॉन्ग्ड टू फ्लाई। अब देखिए यहाँ पर यूज़ टू मैंने आपको पहले ही बताया था, पास्ट सिचुएशन में कोई रिपीटेड सिचुएशन को आपको प्रेजेंट में बताना हो तो आप वहाँ पर यूज्ड टू यूज़ करते हैं और उसके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, इसीलिए वॉच आया है, चेंजेस नहीं हुआ है वर्ब की फॉर्म में। अब वॉच का मतलब होता है किसी भी चीज़ को ऑब्जर्व करना, किसी भी चीज़ को केयरफुली ऑब्जर्व करना, बी केयरफुली अबाउट या ऑफ, तो और व्यू, तो वॉच का मतलब होता है देखना। क्रेन्स एंड सीगुल्स, क्रेन्स मतलब होता है सारस और सीगुल मतलब होता है, जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, समुद्री पक्षी होता है जो कि बहुत ऊंची उड़ान भरता है सन के उस पार तक, सूरज के उस पार तक। अब देखिए सोर इनटू फ्लाइट, सोर इनटू फ्लाइट जो है एक ईडियम है, बहुत ही सुंदर ईडियम है। अब सोर का मतलब यदि सिर्फ हम दो वर्ड से मिलकर बनाए सोर इनटू फ्लाइट, सोर का मतलब जो होता है वो होता है फ्लाई, मतलब उड़ना, और कैसा उड़ना, और रेज हाई इन द एयर, बहुत आकाश में ऊंचा उठकर उड़ना। तो ये एक ईडियम है जिसका मतलब होता है कि रेज और फ्लाई अपवर्ड इनटू द एयर। जैसे कि एक एग्जांपल देखते हैं, फॉर एग्जांपल द प्लेन सोर्ड इनटू द स्काई, जो प्लेन है वह विमान है वो आकाश में बहुत ऊंचाई तक उड़ा। सोर कैन ऑल्सो यूज टू डिस्क्राइब एन इंक्रीज इन वॉल्यूम और साइज सच एज सोरिंग प्राइस, जैसे किसी प्राइस का भाव कीमत बढ़ने को भी कहते हैं सोरिंग प्राइस। तो ये एक ईडियम है सोर इनटू फ्लाइट। यहाँ पर सोर इनटू फ्लाइट का मतलब निकला हुआ है कि ऊंची उड़ान भरने से, और सोर का एक और मीनिंग भी होता है यदि किसी चीज़ का प्राइस इंक्रीज होता है या वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो सोरिंग प्राइस, वहाँ पर भी सोर का यूज़ होता है, लेकिन यहाँ पर ऊंची उड़ान भरने से इसका मीनिंग निकला है। अब नेक्स्ट वोकेबलरी है लॉन्ग्ड। अब ये मैं आपको पहले भी पढ़ा चुकी हूँ। लॉन्ग मतलब होता है किसी भी चीज़ की विश करना, लालसा करना, बहुत स्ट्रॉन्ग डिज़ायर होना, तड़प होना किसी चीज़ को पाने का। तो उन्हें किस चीज़ की तरफ थी, उड़ने की इच्छा थी इनकी बहुत। तो जैसे कि हम कहते हैं ना आई एम लॉन्गिंग टू सी यू, मैं तुम्हें देखने के लिए तड़प रहा हूँ, या आई एम लॉन्गिंग टू मीट यू, मैं तुमसे मिलने के लिए तड़प रहा हूँ। तो लॉन्ग मतलब होता है किसी भी चीज़ की इच्छा होना, स्ट्रॉन्ग विश होना, लालसा होना। तो मैं सारस और सीगल को उड़ते हुए देखता था और उड़ने की इच्छा रखता था। तो कलाम जी की फ्लाई करने की, उड़ने की बहुत इच्छा थी। तो कलाम जी की ये जो इच्छा थी आकाश में उड़ने की, तो वो कहते हैं कि सिंपल प्रोविंशियल बॉय, सिंपल प्रोविंशियल मतलब एक साधारण से प्रांतीय लड़के थे। प्रोविंशियल मतलब होता है रीजनल, स्टेट, टेरिटरी, क्षेत्र। आई वॉज, तो वो कहते थे कि मैं एक साधारण प्रांतीय लड़का था। आई वॉज कन्विंस्ड, कन्विंस्ड मतलब होता है किसी भी चीज़ से कम्प्लीटली सर्टन अबाउट समथिंग, मतलब किसी चीज़ के लिए पूरी तरह से निश्चिंत होना। आई वॉज कन्विंस्ड दैट वन डे, वन डे मतलब एक दिन, आई टू वुड सोर अप इनटू द स्काइज, मतलब मैं भी, मुझे यकीन था, लेकिन मुझे यकीन था कि एक दिन मैं भी आसमान में उड़ूंगा। और उन्होंने सच में भी ऐसा करके दिखाया। तो उन्हें ये यकीन था, वो सपने देखते थे कि मुझे आकाश में उड़ना है। तो लेकिन उन्हें इस बात का वो कन्विंस थे, टोटली कन्विंस्ड मतलब होता है कि हम किसी भी चीज़ के लिए कम्प्लीटली सर्टन अबाउट समथिंग, किसी भी चीज़ के लिए सर्टन होना, निश्चिंत होना कि वन डे आई टू वुड सोर अप। सोर अप मतलब होता है कि मैंने आपको सोर का बताया कि किसी भी चीज़ में हाई, राइज अप टू फ्लाइट, और उड़ना, फ्लाई को कहते हैं सोर अप। तो मैं भी आकाश में एक दिन उड़ान भरूंगा, ऐसा कलाम जी सोचते थे। इंडीड, इंडीड मतलब होता है सचमुच या इनफैक्ट या वास्तव में। तो आई वॉज द फर्स्ट चाइल्ड फ्रॉम रामेश्वरम टू फ्लाई, तो मैं वो पहला बच्चा था जो रामेश्वरम से पहली बार उड़ा। तो मैं उड़ान भरने वाला पहला बच्चा था, ऐसा कलाम जी ने कहा। और सच में भी वो जब वो प्रेसिडेंट बने तो उसके बाद में उन्होंने अपने एक लेक्चर में भी कहा है, स्पीच में कहा है कि वो किस तरीके से प्रेसिडेंट बनने के बाद में उन्होंने फ़्लाइट को उड़ाना सीखा, 6 मंथ की ट्रेनिंग ली, और उसके पहले कैसे वो ज्वाइन करना चाहते थे
एयरफोर्स और वहाँ पर वो किस तरह से सक्सेस नहीं हो पाए, और फिर जब वो प्रेसिडेंट बने तो फिर वो किस तरीके से उड़ान भरी उन्होंने। तो ये चीज़ इस पैराग्राफ में सिखाई गई है कि हर चीज़ की एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर होनी चाहिए, जिससे कि उस डिज़ायर के कारण ही वो मैनिफेस्ट होना, वो चीज़ घटित होना, चीज़ वो हैपनिंग होना, वो चीज़ शुरू हो जाए। तो उनकी डिज़ायर, स्ट्रॉन्ग डिज़ायर बचपन से, अर्ली चाइल्डहुड से ही थी कि उन्हें उड़ना है, और उन्होंने ये डिज़ायर लास्ट तक रखी, और जब वो प्रेसिडेंट बने तो उन्होंने ये करके दिखाया, उन्होंने खुद फ्लाइट को उड़ाया। तो ये है एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर का, एक अपनी थिंकिंग, पावर ऑफ थिंकिंग का जो सोचने का एक तरीका, जिससे कि आप हर चीज़ अचीव कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, क्योंकि जब हम किसी चीज़ को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं तो इस चैप्टर में भी आपने भी देखा होगा कि मैंने सारे के सारे फ्रेजल वर्ब और इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस, वोकैबुलरी को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो टाइम होना तो बनता ही है, और यदि आपको कुछ सीखना है तो आपको टाइम ज़रूर देना पड़ेगा। आप कोई भी चीज़ जो कि आपको किसी भी वीडियो में ऐसा दिखा के बताते हैं कि 5 मिनट्स में ये सीख लीजिए, 1 घंटे में सीख लीजिए, ऐसा कुछ नहीं होता है। हर चीज़ को अचीव करने के लिए टाइम और अपना समय, अपना जो मेहनत देनी पड़ती है, और यदि आप उतना देते हैं, कोई भी स्टेप को मिस नहीं करते हैं, तो आप सक्सेस के बहुत ही पास में हैं। तो ऐसा बिल्कुल है कि आप सक्सेस ज़रूर पा सकते हैं यदि आप एक प्रॉपर गाइडेंस और प्रॉपर लाइन में किसी चीज़ को करते हैं, तो आप अचीव करेंगे ही करेंगे। सो फ्रेंड्स, मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इससे मुझे आपका बहुत सारा प्यार और मोटिवेशन मिलता है, जो कि मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में डालती हूँ। सो फ्रेंड्स, मुझे बुक कंप्लीट करनी है, और इसके लिए मुझे आप लोगों की बहुत ज़रूरत है। आपका एक सब्सक्रिप्शन मुझे बहुत सारा मोटिवेशन और प्यार देता है। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में नए पैराग्राफ के साथ में। टिल देन, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।